सरमद इस वक्त शदीद उलझन में मुब्तला था। वो कमरे की खामोशी में खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर वो किससे मोहब्बत करता है, ज़ारा से या सारा से। दिल में दोनों के लिए कुछ ना कुछ था, मगर मोहब्बत तो सिर्फ एक से की जा सकती है। ज़ारा की मासूमियत, उसकी वफादारी, उसकी आंखों में छिपी उम्मीद सरमद को अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन सारा की मौजूदगी, इसकी कुर्बत और वक्त के साथ पैदा होने वाली अनसीत सरमद को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर देती थी। वो नहीं जानता था कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है, और यही उलझन उसे अंदर से तोड़ रही थी। दूसरी तरफ सारा भी कम इज़्ज़त में नहीं थी। इसके दिल में आदिल के लिए जज्बात मौजूद थे। वो महसूस कर चुकी थी कि उसके दिल के तार कहीं ना कहीं आदिल से जुड़े हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि ज़ारा और आदिल के दरमियान कुछ है, तो उसने अपनी फीलिंग्स दबा लें। वो अपनी बहन की खुशी के आगे अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को तैयार हो गई। एक बहन के लिए दूसरी बहन का ये जज्बा बेमिसाल था। इन सब उलझनों के दरमियान सरमद ने एक फैसला किया। उसने आदिल से खुलकर बात करने का इरादा किया ताकि सब कुछ साफ हो जाए। वो आदिल को लेकर समंदर के किनारे गया। शाम का वक्त था, सूरज डूबने को था। लहरें अपने शोर से माहौल को संजीदा बना रही थी। सरमद ने सीधे दिल की बात की। आदिल, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे और सारा के बीच क्या है, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में ज़ारा के लिए जज्बात देखे हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारी मंगनी हो चुकी है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरमद, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। वो ये कह तो देता है, मगर दिल में छिपी तकलीफ इसकी आंखों में वाज़ेह नज़र आती है। वो सिर झुकाए सारा के घर की तरफ रवाना हो जाता है। अदर ज़ारा के बाबा अहमद साहब ज़ारा को फ़ोन करते हैं। उनका लहजा फ़िक्र से भरा हुआ होता है। ज़ारा, तुम लोग कहाँ हो? तुम और आदिल अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? ज़ारा नरमी से जवाब देती है, बाबा फ़िक्र न करें, हम निकलने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ फरहत एक नई चाल चलने में मसरूफ़ थी। वो अपने भाई मजहर को बहकाने की कोशिश करती है। भाई, मुझे शक है सारा हमसे झूठ बोल रही है। मुझे लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। मजहर हैरत से देखता है, क्या कह रही हो फरहत? फरहत आग में घी डालती है, भाई मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। ये लड़की हमसे कुछ छिपा रही है। मजहर को ये सुनकर गुस्सा आता है और वह सख्ती से जवाब देता है, अपनी बेटी के साथ मेरी बेटी का मुवाजना मत करो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। ज़ारा इस दौरान अपनी माँ के साथ जज्बाती बातें कर रही होती है। अम्मी, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इज्जत वापस लें। फूफो ने हमारे साथ जो किया वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपका, सारा का और अपना हक लेकर रहूँगी। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। ज़ारा और उसकी फैमिली ज़ारा के वालिद के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सामने मजहर, फरहत और सारा की सौतीली माँ खड़े होते हैं। मजहर जैसे ही अपनी बेवी को और अपनी जड़वा बेटियों को एक साथ देखता है तो वो हक्का बका रह जाता है। वो बेयकीनी से अपनी बेवी को देखता है और पूछता है, तुम जिंदा हो? मैंने तो समझा था तुम हमें धोखा देकर चली गई हो। ज़ारा की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मजहर, आपकी बहन ने मेरे खिलाफ ऐसा खेल खेला कि मुझे यहाँ से जाना पड़ा। मैं नहीं जानती थी कि हमारी जड़वा बेटियाँ हुई हैं। मुझे तो सब बाद में पता चला। मजहर हैरत से कहता है, तो मुझे कौन बताने वाला था? मुझे भी तो कुछ नहीं पता था। ज़ारा आगे बढ़कर कहती है, बाबा, हमें आपसे और उम्मी को हमसे दूर करने वाली और कोई नहीं, बस आपकी बहन थी। उसने दौलत के लालच में ये सब किया। मजहर तजब्जुब में आकर कहता है, ज़ारा तुम होश में हो? फरहत ऐसा क्यों करेगी? ज़ारा जोर देकर कहती है, बाबा, वह सिर्फ आपकी जायदाद चाहती थी। उसने उम्मी को बदनाम किया, हमें अलग किया और सारा खेल खेला। फरहत ये सुनकर चिल्ला उठती है, बकवास बंद करो, मकार लड़की। मजहर का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में आकर फरहत को थप्पड़ मारता है। शर्म आती है मुझे तुम्हें बहन कहते हुए। तुमने मेरी बेवी और बेटियों को मुझसे दूर रखा। मैंने तुम्हें अपनी बेवी से बढ़कर माना था, लेकिन तुमने ये किया। गुस्से में वो कमरे में जाता है, पिस्टल निकालता है और फरहत की तरफ तान देता है। फरहत कांप जाती है। इसी लम्हे आदिल वहाँ आ जाता है। वो फौरन आगे बढ़ता है, मामू प्लीज़, मेरी माँ ने जो किया उसकी सज़ा मुझे न दें, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ज़ारा की माँ आगे बढ़ती है और नरमी से मजहर का हाथ रुकती है। मजहर, नहीं, फरहत ने जो किया
اس کا انجام یہی ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اب میں مزید لڑائی نہیں چاہتی۔ مظہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ پسٹل نیچے رکھ دیتا ہے اور خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لمحے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک ایسا سچ جو برسوں چھپا رہا آج سب کے سامنے آ گیا تھا۔ رشتے جو ٹوٹ چکے تھے پھر سے جڑنے لگے تھے، زخم جو گہرے تھے ان پر مرہم رکھا جا رہا تھا۔ فرحت کی چالاکیاں اور سازشیں بے نقاب ہو چکی تھیں۔ وہ جو سالوں تک جیتتی رہی آج سب کچھ ہار گئی تھی۔ عادل سارا کی طرف دیکھتا ہے اور سارا بھی نظریں جھکا لیتی ہے۔ دونوں کے دل میں جذبات کا طوفان ہے، لیکن وقت کا پہیہ کچھ اور ہی لکھ چکا ہے۔ زارا سرمد کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے اور وہ مسکراہٹ سرمد کے دل میں سکون بکھیر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ چاہے جتنا بھی دیر سے سامنے آئے، آخرکار اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے۔